अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज है बहुत ही अच्छा दिन, क्योंकि अचानक से हम लोगों का प्रोग्राम हो गया है पाकिस्तान जाने का और वहाँ जाके ईद सेलिब्रेट करने का। हमने टिकट्स भी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ही बुक करवाए हैं, इसलिए हमारे पास टाइम बहुत ही कम है और सबके लिए गिफ्ट लेने हैं। अभी हम यहाँ से कुछ इतर ले रहे थे और इसके बाद जाके एक पैकिंग करनी है और बहुत सारे काम है और मैंने तो सोना नहीं है आज पूरी रात, क्योंकि इस साल की रूटीन बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। तो जी अभी मैंने काफ़ी सारे काम कर लिए हैं, घर भी बिल्कुल क्लीन कर लिया है और पैकिंग भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गार्नियर का शीट मास्क, क्योंकि स्किन काफ़ी ज़्यादा टायर्ड लग रही थी। तो जी अभी मैं फिर से पैकिंग करने बैठ गई थी, जो भी थोड़ा बहुत सामान रह गया था वो भी रखना है। इस बार हम लोग सऊदी एयरलाइन से जा रहे हैं, क्योंकि एमिरेट्स के जो टिकट थे वो अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ बिजनेस क्लास वाले थे। तो वहाँ से तो हमने नहीं जाना, हम इकनॉमी में ही जाएंगे। तो इसलिए हमारी फ़्लाइट कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, 2 घंटे की जगह हम तकरीबन 7 घंटे में पहुँचेंगे, क्योंकि हम दुबई से जाएंगे जद्दा और फिर जद्दा से हम जाएंगे कराची। मैं पहली बार थोड़ी लंबी फ़्लाइट में बैठने वाली हूँ। इससे पहले मैंने हमेशा 2 घंटे वाली फ़्लाइट ही करी है और मुझे ये होता था कि इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है, मज़ा ही नहीं आता। तो खैर इस बार शायद ज़्यादा मज़ा आए हमें। तो जी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ये किचन से मैं कुछ सामान लेकर आ गई थी अंदर, क्योंकि ये खुला हुआ था तो ख़राब होने का डर था। और पूरे घर को साफ़ करके मैंने ना ये कॉकरोच वाला पाउडर डाल दिया है, ताकि कॉकरोचेस भी ना आए। इस वक्त इतनी खुशी हो रही है घर जाने की, बस मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, मैं भी रेडी हो गई थी और मैंने ऊपर से अबाया पहन लिया था। तो जी बस अब चलते हैं और आपको भी मैं अपनी पूरी ट्रिप दिखाऊंगी अपने साथ। तो जी बस आखिरी बार सारी चीज़ें चेक कर रही थी मैं कि सब चीज़ें सही से तो हैं, गैस वगैरह बंद है कि नहीं। और यहाँ पे कुछ सामान हस्बैंड ने अंदर रख दिया था, इनके ऑफिस का था, कहीं बारिश वगैरह हो जाए तो ख़राब ना हो जाए इसलिए। और यहाँ पे भी मैंने अच्छे से पाउडर डाल दिया। पहले तो मैंने स्प्रे करा था, अच्छे से कॉकरोचेस वगैरह सब भाग गए और फिर मैंने पाउडर डाल दिया था ताकि आप ना आए। मैंने ये शवरमा भी ऑर्डर कर लिए थे, क्योंकि ब्रेकफास्ट किए हुए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो रास्ते में हो सकता है कि भूख लग जाए, इसलिए मैंने ये रख लिए थे। तो जी आज हम बैठेंगे पीछे, क्योंकि आज हमारे जेठ हमें ड्रॉप करेंगे। अभी सारे सामान वगैरह रख रहे थे मेरे हस्बैंड और जेठ। तो जी यहाँ पे शाल साथ बैठी हुई थी, मुझे कंपनी दे रही थी। असल में मैं इसे खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। पाकिस्तान में सब इसका बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो जी फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और बस अजीब सी फीलिंग हो रही है, बटरफ्लाइज वाली। बस अल्लाह करे कि हम लोग सही सलामत अच्छे से पहुँच जाएं। तो जी हम लोग अंदर आ गए थे और बस अपना सामान वगैरह रख रहे थे और एक बैग में हम लोग लॉक लगाना ही भूल गए थे। तो बड़ी टेंशन सी हो रही थी, क्योंकि आजकल आपको पता ही है क्या क्या हो रहा है, ऐसे बैग खुला रह जाए तो। पर इन लोगों ने खुद ही टाई कर दिया था उसको। तो जी यहाँ हम वेट कर रहे थे ट्रेन का, जो कि हमें ले जाएगी सीधा हमारी गेट पे। तो जी हम लोग अपने गेट पे पहुंच गए थे और यहाँ पे भूख लगना शुरू हो गई थी, तो हमने शवरमा निकाल लिया था। साथ में मेरे हस्बैंड ने पानी भी रख लिया था घर का ही। तो बहुत ही अच्छा काम किया था उन्होंने ये, वरना मैं मना ही कर रही थी उन्हें कि वहीं से ले लेंगे, क्या ज़रूरत है रखने की। लेकिन उन्हें पता था कि लेने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए साथ होना चाहिए पानी तो जी यहाँ पे हम गिफ्ट शॉप पे आ गए थे। लेना तो खैर कुछ नहीं था, लेकिन हम लोग 2 घंटे पहले पहुँच गए थे एयरपोर्ट, तो टाइम तो किसी तरह पास करना ही था। तो बस ऐसे ही घूमते रहे थे थोड़ा बहुत, फिर ऊपर हम लोग चले गए थे मैकडोनल्ड्स। यहाँ से मैंने एक मैक्सलरी लेनी थी, मुझे बहुत दिनों से क्रेविंग हो रही थी, पर शॉपिंग के चक्कर में भूल ही जाती थी हमेशा। तो फाइनली आज हमारा रिलैक्स टाइम है, क्योंकि हम काफ़ी जल्दी आ गए हैं एयरपोर्ट। तो इसी तरह से अच्छे अच्छे से एंजॉय करेंगे, थकेंगे नहीं, वरना मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाती हूँ, इतना टाइम लग रहा होता है तो। लेकिन इस बार मैंने सोचा थोड़ा काम रहूँगी, ऐसे नहीं करूँगी, खुशी खुशी जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम लोग कोस्टा कॉफ़ी गए थे, वहाँ पे हमें फ्री पॉइंट्स वगैरह थे, तकरीबन 175 दिरहम्स थे हमारे पास एक्स्ट्रा। तो लेकिन फिर वहाँ जाके समझ ही नहीं आ रहा था, मैकफ्लरी से ही ऐसा लग रहा था फुल हो गए हम काफ़ी। तो हमने ये छोड़ दिया था और जब तक वापस आए हमारा टाइम भी हो गया था, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पे आके एक्साइटमेंट लेवल कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया था, बहुत बस अलग ही फीलिंग आ रही थी। अपने घर जा रहे हो ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। जी इस टाइम पे मेरे साथ इतना बुरा सीन हुआ, मैं रिकॉर्ड करती हुई जा रही थी ऊपर और ये बैग्स जो रखे हुए थे ये डिसबैलेंस हो गए मुझसे और मैं बहुत ज़्यादा गंदा गिरने वाली थी, लेकिन बच गई और बहुत ही बेइज्जती होने से बच गई। तो जी बस ये लाइन में लगे हुए थे, हम बस प्लेन में बैठ रहे थे और ये शाल को मैंने थोड़ा एप्पल पकड़ा दिया था।
ज़्यादा से मैं कुछ खिला नहीं रही थी, फ़ोर्स नहीं कर रही थी क्योंकि कुछ तबीयत ना ख़राब हो इसकी। पाकिस्तान जाके पहले भी उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है, इसलिए मैंने ज़्यादा फ़ोर्स करना ही नहीं है इस बार। यहाँ इशाल बैठते ही सो गई थी, इसका नैप टाइम था ये। तो मैंने यहाँ से पिलोज़ वगैरह ले लिए थे और उसको ऐसे ही सेट कर दिया था क्योंकि ये चेयर के हैंडल जो थे वो मूव नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे हस्बैंड और मैं बैठे हुए अपनी वीडियोस बना रहे थे क्योंकि इतने टाइम बाद हमें सुकून से मौका मिलता है बैठने का, वरना अपने अपने कामों में लगे रहते हैं या इशाल को देख रहे होते हैं हम लोग। बच्चे हो जाने के बाद और काम काज की मसरूफियात की वजह से हम लोग अपना टाइम नहीं इंजॉय कर सकते। तो खैर पाकिस्तान जा रहे हैं तो इंशाल्लाह अच्छे टाइम स्पेंड करेंगे साथ। तो जी हमारी 3 घंटे की फ़्लाइट थी, तो तकरीबन 1 घंटे बाद इन्होंने मील सर्व कर दी थी। ऑप्शन इनके पास फ़िश एंड चिकन थे, तो हस्बैंड के लिए मैंने फ़िश कह दिया था और इशाल और मेरे लिए चिकन। मुझे वैसे चिकन वाली मील बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, हस्बैंड वाली मील बहुत बेटर थी। उसके राइस बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, इसमें चिकन का टेस्ट अजीब था, ऊपर से वो जो बॉइल्ड राइस थे वो भी अजीब से थे और साथ में स्टीम्ड वेजिटेबल थे वो भी बहुत ही अजीब लग रहे थे। उसके साथ सर्व हुआ था ये सीरियन सैलेड टाइप था, तो इसमें ऑलिव था, ऑलिव ठीक था, बस उसके साथ चेरी टमाटो था, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और साथ में जो लीफ में करते हैं पिकल टाइप का लगता है ये भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने एक जगह पहले भी खाया है, वहाँ फिर भी ठीक था, ये बहुत बुरा था। डेज़र्ट में कोई कॉफ़ी का डेज़र्ट था, वो बस सही सही था, जैसे हम लोग कॉफ़ी केक खाते हैं उसकी जो टॉपिंग होती है बस वैसा टेस्ट था। तो जी यहाँ पे हम लोग दूसरी फ़्लाइट में आ चुके थे, मैंने कुछ भी बीच में रिकॉर्ड नहीं किया। हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पे उतरे थे, तकरीबन हम लोग 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट पे ही थे। वो खैर वो टाइम यूँ ही गुजर गया आगे जाने में। तो अब हम लोग कराची जाने के लिए बैठ चुके थे प्लेन में और ये वाला टाइम सच में गुजर नहीं रहा था, बहुत ही लंबी फ़्लाइट लग रही थी। बोल रहे थे कब ख़त्म होगा, मूवीज़ ख़त्म हो गई, इतने बोरिंग गेम्स खेलने लग गई थी मैं, बस दिल भर गया था मेरा, दिल चाह रहा था जल्दी उतर जाए। तो जी यहाँ पे मील सर्व हुई थी, मैंने वेज लिया था, मुझे चिकन का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि वैसा ही कुछ होगा। तो इस मील में राइस थे और ये करी थी मिक्स वेजिटेबल की और एक तरफ पे ड्राई वेजिटेबल्स थी, तो ड्राई वाली काफ़ी अच्छी थी लेकिन बाकी मील इतनी अच्छी नहीं थी। साथ में कोल्ड ड्रिंक ले ली थी मैंने। और पता है क्या हुआ, चिकन मील में बिरयानी थी और मैंने वो मिस कर दी। तो खैर मैंने इशाल की भी मील मुझे ही ख़त्म करनी पड़ी क्योंकि इशाल ने ना पहले मील ख़त्म की थी अपनी ना दूसरी बार, तो वो भी सारी मैंने ही खाई। और इशाल के लिए मैंने जो जूस लिया था वो हस्बैंड ने पिया क्योंकि इशाल ने वो भी नहीं पिया था। फिर थोड़ी चाय पी ली थी और बस वेट कर रहे थे कि कब उतरेंगे और बस थक चुके थे अब हम। अब बस बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मज़ीद बैठें, बस थक चुकी थी मैं, बस अब घर जाना है मुझे मेरे। पर बस टाइम ही नहीं गुजर रहा था और साथ साथ इशाल भी उठी हुई थी, तो बस इतनी बोरिंग बोरिंग मूवीज़ देखी मैंने। हद ये हो गई थी कि मुझे इतने बोरिंग गेम्स खेलने पड़े थे, मतलब मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, टाइम ख़त्म नहीं हो रहा था। फाइनली सुबह हो चुकी थी और ये खूबसूरत नज़ारा मैंने पहली बार देखा है, सिर्फ़ और सिर्फ वीडियोज़ में मैंने ऐसा देखा है क्योंकि अक्सर मेरी फ़्लाइट रात की ही होती थी तो मुझे इतना पता नहीं चल पाता था। इतनी मेहनत के बाद हमें इतनी प्यारी चीज़ देखने को मिल गई, तो बस ऐसा लग रहा है पूरी थकान जो थी वो वसूल हो गई। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं कराची और देखें पूरा ग्रीन हो रहा है, इतना प्यारा लग रहा था ये भी। और बस इंतज़ार नहीं हो रहा, बस जल्दी से लैंड हो जाए। और इसने लैंड करते हुए इतना ऊपर नीचे करा है जैसे अजीब, पहली बार ये ऐसा फील हुआ, इतना मतलब हिल रहा था जहाज़। तो जी यहाँ पे लैंडिंग तो हो गई थी पर उसके बाद इतनी बड़ी टेंशन हो गई क्योंकि पूरी फ़्लाइट का जो सामान था वो आया ही नहीं था यहाँ पे, और वो कुछ दिनों में आएगा, जैसे मतलब हमारे घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो इतनी टेंशन हो गई थी, इस वजह से हम लोग 2 घंटे तक तो वहीं रहे, एयरपोर्ट पे ही परेशान होते रहे। फिर उसके बाद हम लोग फॉर्म वगैरह फिल करके घर आ गए थे। तो घर पे आते हुए हम मेरे हस्बैंड ये नाश्ता लेकर आ गए थे, हलवा पूरी चिकन पराठा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इन चीज़ों का ये बहुत ख्याल रखते हैं, अपने पेरेंट्स का भी और मेरा भी। इस टाइम पे थकन बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि मैं एक दिन पहले से ही नहीं सोई। तो खैर लेकिन अच्छा लग रहा था बहुत, घर आ गए अपने। अभी मैं अपने ससुराल में ही आई थी, शाम में अम्मी भी आने वाली हैं मिलने। और सबसे बड़ी बात ये कि आज मेरी बर्थडे भी है, तो मुझे विश ज़रूर कीजिएगा। तो जी केक लेकर आए थे मेरी अम्मी डैडी और साथ में मेरे लिए गजरे भी लेकर आई थी, तो मैंने केक इशाल के साथ ही कट कर लिया था। तो जी आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।